जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है किशोरावस्था की विशेषताएं। यह टॉपिक एमपी टैट, सी टैट, यूपी टैट, ठीक है, जे टैट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला जो सवाल है वो है कि समान लिंग मित्रता डैश के दौरान प्रबलित होती है। समान लिंग मित्रता किसके दौरान प्रबलित होती है? तो देखिए, समान लिंग मित्रता जो होता है वो प्रारंभिक किशोर अवस्था के दौरान प्रबलित होती है। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है? सो देखिए, इसका मतलब ये है कि समान लिंग मित्रता प्रारंभिक किशोर अवस्था के दौरान प्रबलित होती है और इस अवस्था के पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है और इस अवस्था के उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रूप धारण कर लेता है। ठीक है, पहले वो लड़का लड़का से दोस्ती करता है, ठीक है, करना चाहता है, और जब उत्तर अवस्था आने लगता है किशोर अवस्था का तो लड़का लड़की से दोस्ती करना चाहता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा यही फंडा है, यानी उसको विषम लिंगों से दोस्ती करना चाहता है। आगे है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति डैश के दौरान पौरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। किसके दौरान? तो किशोर अवस्था के दौरान। ठीक है, एक व्यक्ति जो है पुरुष या स्त्रीण सामाजिक भूमिका जो प्राप्त करता है वो किशोर अवस्था के दौरान प्राप्त करता है। किशोर अवस्था के दौरान बालकों में सामाजिक भूमिका प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसमें पुरुषत्व गुण का विकास हो जाता है और इसी प्रकार किशोर बालिकाओं में स्त्रीण गुणों का विकास हो जाता है जो उनके व्यवहार में स्पष्ट परिलक्षित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि उचित यौन शिक्षा डैश अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। कौन सी अवस्था पर? तो उचित यौन शिक्षा जो है वो किशोर अवस्था में प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, किशोर अवस्था में, यानी उचित यौन शिक्षा किशोर अवस्था में प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की कामनेंद्रियां परिपक्व तथा क्रियाशील हो जाती है। अब उनमें शिशुअवस्था का दबा हुआ यौन आवेग जो बाल अवस्था में सुप्त रहता है पुनः जागृत हो जाता है और किशोर किशोरियों में तथा किशोरियां किशोरों में विशेष रुचि लेने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए यौन शिक्षा लाभदायक हो सकता है और इस अवस्था के दौरान उन्हें मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है जिससे उनकी काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में प्रवृत्त किया जा सके एवं कालांतर के वैवाहिक जीवन को मधुरता के साथ व्यतीत करने के लिए तैयार किया जा सके। आगे निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सही कथन जो वो है आपका ए, बी और सी, ये तीनों सही है कि कई नवीन आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दिखाए देते हैं, ये भी सही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, ये भी सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, ये भी सही है, लेकिन आत्मचेतन कम हो जाती है, ये गलत है। ठीक है, किशोर अवस्था में आत्मचेतन बहुत अधिक होती है। 16 वर्ष से नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो वो विकसित किसको कर रहा है? विकसित कर रहा है तो किसको कर रहा है? यहाँ देखिए, तो वह विकसित कर रहा है स्वायत्तता को। किसको? स्वायत्तता को। ठीक है, ऑप्शन बी को, यानी 16 वर्ष नीरज द्वारा पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने का तात्पर्य है कि नीरज स्वयं में स्वायत्तता की भावना का विकास कर रहा है। देखिए, सारे प्रश्न टेट में पूछे गए हैं। ठीक है, स्टेनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी है? तो ये अवस्था है आपका किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है? तो किशोर अवस्था में जो विकास नहीं होता है वो होता है आपका अहम केंद्रिकता का। अभिरुचि, तर्क शक्ति, ये प्रेक्षण की योग्यता, ये किशोर अवस्था में इसका विकास हो जाता है, लेकिन अहम केंद्रिकता का विकास किशोर अवस्था में नहीं होता है। कि अहम केंद्रितता का जो विकास होता है वो होता है आपका शिशुअवस्था में। ठीक है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर किशोर अवस्था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो देखिए, ये हो जाएगा प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। देखिए, यूपी टेट पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। किशोर अवस्था में अनेक प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सामवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियां जो होती है वो निम्न होती है। क्या क्या? तो प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन और सामाजिक परंपराएं आदि। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पद संवेगात्मक क्रांति, ठीक है, किस अवस्था से अधिक जुड़ा है? पद जो है संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा है? तो ये हो जाएगा आपका किशोर अवस्था से। ठीक है, किशोर अवस्था से। आप देख सकते हैं यहाँ
डिटेल दिया हुआ, क्या डिटेल आप देखिए। लिखा है कि संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का प्रतिस्थापन। इस प्रकार का परिवर्तन मानव विकास की किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता होती है और जिस कारण किशोर अवस्था में व्यक्ति अस्थिर एवं तनाव महसूस करता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, याद रखिएगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो आंसर होगा किशोर अवस्था। देखिए यूपी टेट, हरियाणा टेट सब में पूछा गया है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है तो किस उम्र में? तो किशोर अवस्था में। अब वीर पूजा क्या है? तो वीर पूजा का तात्पर्य है किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसा अपने व्यवहार को समायोजित करना। इस प्रकार के गुण किशोर अवस्था में पाए जाते हैं। आगे है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है किशोर। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। 40 नंबर सवाल है कि किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो किशोर अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, इस समस्या का सामना करते हैं। ठीक है, चलिए यूके टेट में पूछा गया था। आप देख सकते हैं स्टैनले हॉल के अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इससे उन्हें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो देखिए वह जो है, ठीक है, वह आपका विकास की जो अवस्था है वो किशोर अवस्था में। ठीक है, आगे है मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो वो आपका किशोर अवस्था है। ठीक है, क्योंकि किशोर अवस्था बड़ा संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल ने कहा था। लेकिन जबकि E.A. किर्कपैट्रिक का कथन कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है, तो ये था आज का किशोर अवस्था की विशेषताएं। कल का टॉपिक है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, उसके बाद और अभी टॉपिक इसमें बहुत है। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। फिर है सामाजिक विकास। तो कल का जो टॉपिक रहेगा ये दोनों रहेगा। ठीक है, तो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।